Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of ENV, as you know, we have started chapter number 10, Story of Wall. So let's get continue with the workbook 1. Okay, so workbook से हम start करेंगे. पहले हम उसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं जो आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं. फिर हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं. Chapter number 10, Story of Walls, hard word. Shore, bastions, entrance, peeping, deserted, dripping, cave, storm, cannon, attack, avoid battle, and wedge, destruction, fetched, stairs, spoiled, howdah, palanquin, preserve, mashak, and exhibition. That you have to note down in your notebook. Okay, so अब टेक्स्ट वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम एमसीक्यू देख लेते हैं. इन विच सिटी इज द ऊपरकोट फोर्ट लोकेटेड? कहाँ पे लोकेटेड है? जूनागढ़ में. व्हाट वर द राउंड शेप हाई वॉल्स दैट प्रोट्रूडेड आउट एट द सम प्लेसेस फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द फोर्ट नॉन एज? तो यहाँ पे लिखेंगे बास्टियंस बोलते हैं उसको. ड्यूरिंग विच मौर्य किंग्स रूल इट इज बिलीव दैट द ऊपरकोट फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड? कौन से टाइम पे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के रूल, जब उनका रूल चलता था तब ऊपरकोट बनाया गया था. यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द सन, सो विच डायरेक्शन विल बी एट योर लेफ्ट? अगर आप सन के सामने फेस करके खड़े हो तो आपको कौन सा डायरेक्शन आपके लेफ्ट में होगा? नॉर्थ होगा. यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द साउथ, देयर इज अ पुलिस स्टेशन टू योर राइट, सो इन विच डायरेक्शन इज द पुलिस स्टेशन फ्रॉम यू? बी, वेस्ट होगा. ओके. Which animals did king use during ancient time? पहले के टाइम पे जो ancient टाइम के तो किंग होते थे वो कौन सा एनिमल यूज करते थे? हॉर्सेस एंड एलिफेंट. विच किंग हैज अटैक्टेड ऊपरकोट फोर्ट? कौन से किंग ने ऊपरकोट फोर्ट पर अटैक किया था? सिद्धराज जयसिंह. फॉर विच टास्क वेर टूल्स लाइक ए बेजल, चीजल एंड हैमर यूज? कौन से टास्क में ये सारी चीजें यूज करते हैं हम? टू कार्व ऑन वॉल्स. क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. द वेरी ओल्ड फोर्ट ऑफ ऊपरकोट इज लोकेटेड जूनागढ़. जूनागढ़ में है सबसे पुराना फोर्ट. द लश्करी स्टेपवेल वाव इज नियर द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द फोर्ट. ठीक है, जो स्टेपवेल है वाव है हमारी लश्करी, वो मेन जो बड़ा अगला एंट्रेंस है वहीं पे ही है. इफ यू आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन देन द वेस्ट डायरेक्शन लाइज टू योर लेफ्ट. अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट में क्या होगा? वेस्ट होगा. टू प्रोटेक्ट द फोर्ट, अगर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डीप वैली मोट वुड बी डार्क सराउंडिंग टू द फोर्ट ऑन द आउटसाइड एंड दिस would be filled with water. The Navgan well located at Uppercote Fort is very famous. Number 6, the Neelam and Manik cannons at Uppercote Fort remind us the battle of between Sultan and the Portuguese. ठीक है, तो ऊपर जो कैनन रखे गए हैं, जो तोप रखी गई है ऊपरकोट फोर्ट पे, तो वो हमें क्या याद दिलाते हैं? जब सुल्तान और पोर्चुगीज की लड़ाई हुई थी वो हमें बैटल याद करवाते हैं. पीपल लिविंग इन द ऊपरकोट फोर्ट वुड गेट रिक्वायर्ड वाटर फ्रॉम द आड़ीगढ़ी वाव स्टेपवेल. ठीक है, जो ऊपरकोट में ऊपर लोग रहते हैं, जो फोर्ट में रहते हैं, उनको पानी मिल जाता है अच्छे से. यस, आड़ीगढ़ी स्टेपवेल से उनको मिल जाता है. इन ओल्डर टाइम्स किंग्स वुड सिट इन ए हाउडा atop an elephant during an procession. ठीक है, पुराने टाइम पे जो किंग होते थे ना वो हाउडा पे बैठा करते थे. एक वन टाइप ऑफ सीट होती है जो कैमल और एलिफेंट के ऊपर लगाई जाती है, वहां पे किंग बैठा करते थे. Put right mark in the front of the statement that are true and false in the front of the statement that are false. Queen Ranak Devi's palace is located in the fort of जोधपुर. ठीक है, रॉन्ग, जोधपुर में नहीं है. The walls of Uppercote fort are wide and thick. Yes. Sharp pointed spears were fit on the main door of the fort to protect it. ठीक है, जो मेन डोर होते थे ना स्टूडेंट्स में ना शार्प पॉइंट एकदम है ना नोकीले एकदम स्पोक्स लगाए जाते थे ताकि कोई भी आसानी से वो दरवाजे को खोलेगा तो उसके हाथ में चुभेंगे वो. ठीक है, तो कोई आसानी से खोल ही नहीं सकता था. बास्टियंस वेर कंस्ट्रक्टेड एट द लोअर लेवल लोअर देन द वॉल्स. ठीक है, बास्टियंस को वॉल से नीचे लोअर लेवल में कंस्ट्रक्ट किया जाता नहीं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी होती है. तो रॉन्ग आएगा. द नॉर्थ डायरेक्शन इज शोन ऑन द मैप एज अ इंडिकेटर ऑफ ऑल डायरेक्शन. यस. द जमा मस्जिद वॉज नॉट देयर इन द ऊपरकोट. जमा मस्जिद है ऊपरकोट में. ठीक है, ये यहाँ पे रॉन्ग आएगा. द रानी स्टेपवेल वाव इज लोकेटेड एट ऊपरकोट फोर्ट. नहीं, उसमें रानी स्टेपवेल वाव नहीं है. मैचिंग नीलम माणिक वो क्या है? कैनन है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे. आड़ीगढ़ी क्या है? वेल है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे. स्टेपवेल है. नवगान क्या है? एक वेल है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे. और ऊपरकोट क्या है? फोर्ट है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस. व्हाट इज बास्टियन? एक्सप्लेन. एट सम प्लेसेस वॉल्स ऑफ फोर्ट्स आर रेज्ड एंड प्रोड्यूस्ड आउट एट नोन एज बास्टियंस. This raised and rounded bastion are important for the security of the fort. ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में 2 नंबर का, वाई वेर द बास्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल, फोर्ट वॉल में बास्टियंस क्यों बनाए गए हैं? इट इज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द फोर्ट, जितना भी हो सके हम फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। ओनली व्हेन द सोल्जर कुड सी अप ए ग्रेट डिस्टेंस बास्टियंस आर यूजफुल फॉर दिस पर्पज, सो देयर यूज्ड टू बी बास्टियन मेड इन एवरी फोर्ट वॉल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट, ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है, तो ऊपर वाला 2 नंबर का ये। ठीक है, इसलिए बास्टियंस बनाए जाते थे फोर्ट पे, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं वो दूर से जो खतरा आ रहा है उनकी तरफ अटैक करने के लिए कोई आ रहा है तो वो दूर से इस चीज को देख सके, इसलिए बास्टियंस बनाए जाते थे। हाउ हैड द नीलम कैनन रीच ऊपरकोट फोर्ट, जो नीलम कैनन है उसको ऊपरकोट फोर्ट तक पहुंचाया कैसे गया था? द नीलम कैनन विच वॉज कन्फिस्केटेड ड्यूरिंग द लूटिंग ऑफ ड्यू वॉज ब्रॉट टू ऊपरकोट बाय मालकियास के कहने पर, उनके ऑर्डर पर, उनको ऑर्डर किसने किया था? ऑन द ऑर्डर ऑफ एम्परर बहादुर शाह के कहने पर ये लेकर आए थे। वॉट अरेंजमेंट वेर देयर फॉर वाटर इनसाइड ऑफ द फोर्ट ऑफ ऊपरकोट? देर आर नावगान वेल्स, वाटर स्प्रिंग जिसको कुंड बोलते हैं, द आड़ीगढ़ी वाव, स्टेपल एंड अश्लस्टरी वाव वहां पे है पानी के अरेंजमेंट के लिए। Who used to live in the Buddhist cave located at ऊपरकोट? ठीक है, जो बुद्धिस्ट केव था, बुद्धिस्ट केव वहां पे कौन रहा करते थे? बुद्धिस्ट सेंट्स वे यूज्ड टू लिव इन द बुद्धिस्ट केव्स लोकेटेड एट ऊपरकोट। व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी एट द जूनागढ़ म्यूजियम? बच्चों ने जूनागढ़ म्यूजियम में क्या देखा था? सॉ एंशिएंट पॉट्स, यूटेंसिल, ज्वेलरी, जेम्स, वॉट, द हाउडा डेट वॉज यूज्ड अटॉप एलिफेंट एंड पालनक्विन, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे देखी थी, जूनागढ़ म्यूजियम में देखी थी। व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम स्टोरी ऑफ वॉल? थिंग्स अबाउट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, जो इसमें सारी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और जो पुराने पुराने फोर्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है इतना सारा, इस वजह से इसका नाम स्टोरी ऑफ वॉल्स रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द एंट्रेंस ऑफ ऊपरकोट फोर्ट? इसकी स्पेशलिटी क्या है? द एंट्रेंस ऑफ ऊपरकोट फोर्ट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हैवी एज वेल एज लॉन्ग एज ब्रॉड, हैवी भी है, लॉन्ग भी और ब्रॉड भी है। शार्प आयरन स्पोक्स वेर एम्बेडेड इन द एंट्रेंस, और जो शार्प स्पोक्स रखे गए हैं ना वहाँ पे एकदम जड़े गए हैं, तो सिक्योरिटी के लिए, ताकि जो किंगडम की जो सिक्योरिटी है वो अच्छे से रहे कि मैनी मैन वे नीडेड जस्ट टू ओपन और शट द एंट्रेंस, और वहाँ पे काफी लोगों की जरूरत पड़ती है, अगर उसको दरवाजे खोलना है या बंद करना है तो काफी लोग वहाँ पे लगते हैं। नंबर 2, हाउ वर द वॉल्स ऑफ ऊपरकोट फोर्ट? द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट यूज्ड टू बी वेरी वाइड एंड थिक, बहुत वाइड और थिक है। एट सम प्लेसेस दिस वॉल्स वुड बी रेज्ड इन अ राउंड शेप, दिस रेज पार्ट वेर नोन एज बास्टियंस, बास्टियंस कहा जाता है। दिस रेज एंड राउंडेड बास्टियन वेर एट levels higher than the walls of the fort. Now question number जो 3 है ना student, that you have to note down in your notebook because there is no space given in your workbook, so I have written in my notebook, so आपको भी आपके नोटबुक में लिखना है। क्या पूछा उसमें? हाउ वुड द सोल्जर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स ऑफ द बास्टियन यूजफुल वाइल अटैकिंग? ठीक है, जब अटैक करना होता है तो उनको जो बास्टियंस में होल होते हैं वो कैसे काम आते हैं? वाइल अटैकिंग फ्रॉम द होल्स इन द बास्टियन, सोल्जर प्रोटेक्टिंग द फोर्ट वुड themselves be secure behind the stout and the strong walls of the fort. Moreover, soldiers hidden in the bastion could easily see the enemy soldier and take proper aim. However, enemy soldier could do nothing to protect themselves as they were not able to see the attacking soldier inside the fort, and thus this soldier in the fort would be protected. तो बास्टियंस में से ये लोग देख लेते थे कि यहाँ से बास्टियन के होल में से लोग देख लेते कि दूर से कोई सोल्जर्स हमको मारने के लिए आ रहे हैं, सामने वाले जो एनिमीज है वो हमको मारने के लिए आए, तो वो लोग छुप जाते थे और छुप के वो लोग हमला करते थे। तो उनको पता नहीं था, उनको छुप के वो लोग अच्छे से प्रॉपरली एम लगाते थे, तो सामने वाले को पता चल जाता था कि वो उस बास्टियन के होल में से हमला कर रहा है, तो हम तो खुले में खड़े, हम तो तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, तो वो ग्रेट डिस्टेंस से अच्छे से वो लोग अपना एम लगा लेते थे। इस वजह से जो उनके अंदर के जो सोल्जर्स होते थे, फोर्ट के अंदर के सोल्जर, वो इस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करते थे और फोर्ट को भी प्रोटेक्ट करते थे। नाउ नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुकिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल एंड बास्टियन एट अ हाइट? ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑन लुकिंग ओवर अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल वन कैन हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ विजन। ठीक है, उसका जो विजन है वो एकदम लिमिटेड होगा, विच इज डायरेक्टली इन फ्रंट, वो एकदम सामने विजन कर सकते हैं। वेयर एवर ऑन लुकिंग आउट ए हाई अप बास्टियन जो एकदम हाई पे है, और ऐसी जगह से दूर से भी आपको चीजें अच्छे सारे डायरेक्शन में दिखाई देगी, और यही इन दोनों में डिफरेंस है। हाउ इज वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? हाउ इज वाटर फैच्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? अगर वाटर पंप करना है आपको तो इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कर सकते हो, और बिना इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कर सकते हो? अगर अंडरग्राउंड पानी है तो आप वेल से पुल कर सकते हो थ्रू अ मोटर पंप। ठीक है, मोटर पंप लगा के विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप उसको पुल कर सकते हो। बट
जैसे एग्जाम्पल व्हाट इज फील्ड इन एन अपर रिसेप्टेबल, तो वहां से आप खींच सकते हो पानी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप से आप कर सकते हो। नाउ नंबर 6 और नंबर 7 है दैट यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक अगेन बिकॉज देयर इज नो स्पेस गिवन इन योर वर्कबुक। एक्सप्लेन हाउ वाटर पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द हायर प्लेसेस। ठीक है, अगर ज्यादा हाई प्लेसेस है वहां से आप पानी कैसे पंप करोगे? तो द वाटर दैट कलेक्ट्स अंडरग्राउंड, जो पानी कलेक्ट हो जाता है ग्राउंड में, तो वो कहाँ तक पहुंचता है? वेल और स्टेप वेल तक पहुंचता है। द वाटर इज पुल्ड अप मैनुअली, आपको मैनुअली इसको पुल करना पड़ता है। देयर इज नो मशीन्स, ओके, यू हैव टू डू इट मैनुअली। जैसे पॉट है, बकेट है, उसमें रस्सी बांध के आप अंदर डालते हो, उसको खींचते हो, तो आप सारा पानी खींच के आप उसको ले सकते हो और चढ़ के स्टेप वेल पे चढ़ के जाके स्टेप वेल से उतर के आप वहां से पानी ले सकते हो। तो इस तरीके से हायर प्लेसेस पे आप पानी ले सकते हो, पंप कर सकते हो। What did the children see at ऊपरकोट फोर्ट? बच्चों ने ऊपरकोट फोर्ट में क्या क्या देखा स्टूडेंट? तो देखो यहाँ पे द चिल्ड्रन सॉ द नीलम एंड मानेक कैनन, द आडिगढ़ी वाव, द नवगान वेल, रानक देवीज पैलेस, ग्रेनरीज, द दरगाह, धक्काबारी, अ पुश विंडो, जिसको पुश विंडो कहते हैं धक्काबारी, वाटर स्प्रिंग मतलब कुंड, द कड़ताल कैनन, बुद्धिस्ट केव, द नूरी शाह टॉम, द जमा मस्जिद, द लश्करी स्टेपवेल एक्सेट्रा। ये सारी चीजें बच्चों ने वहां पे देखी थी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द किंग्स एंड एम्परर्स फाइट बैटल्स इन द ओल्डन डेज? पुराने टाइम पे ये लोग लड़ाई क्यों लड़ते थे? टू मेक अ स्मॉल किंगडम अ पार्ट देयर ओन किंगडम, उनको जो छोटा किंगडम होता है उनको खुद का ही बनाना चाहते थे। ठीक है, वो किसी को देना ही नहीं चाहते थे, खुद का ही रखना चाहते थे। टू मेंटेन फ्रेंडशिप बाय हेल्पिंग अनदर किंग, किसी दूसरे दूसरे किंग को हेल्प करने के टाइम पे अगर आपको फ्रेंडशिप को मेंटेन करना तो भी लड़ाइयाँ हो जाती थी कभी कभी फ्रेंडशिप को मेंटेन करते करते। टू इनकलकेट मैरिज रिलेशन बिटवीन रॉयल फैमिलीज, और दो किंगडम के बीच में जो रॉयल फैमिलीज में मैरिज होती है उसको स्टे रखने, उसको कभी उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई फाइट हो जाती है तो उसके कारण भी बड़े बड़े वॉर्स हुआ करते थे। टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन किंगडम, और ठीक है उनकी जो पूरा किंगडम उसकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना है उनको, तो किसी का वो लोग छीन लेते थे, तब लड़ाइयाँ हो जाती थी। नेम 3 थिंग्स मेड फ्रॉम कॉपर, फ्रॉम ब्रास एंड फ्रॉम ब्रोंज। ठीक है, तीनों चीजें से आपको तीनों चीजें कौन सी बनती है? तो देखो स्मॉल वाटर पॉट, जो छोटे छोटे घड़े होते हैं वो कॉपर से बनते हैं, स्पून भी बनती है, ग्लास भी बनते हैं। ब्रास से क्या बनता है? यूटेंसिल बर्तन बनते हैं, बाउल्स बनते हैं, बिग वाटर पॉट्स भी बनते हैं। ब्रोंज से क्या बनते हैं? मेडल बनते हैं, स्टैचू बनते हैं, लैम्प्स बनते हैं। नाउ नंबर 10, व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ थिंग्स केप्ट इन ए म्यूजियम? आप जो म्यूजियम पे रखी जाती है, जो चीजें म्यूजियम में रखी जाती है, उससे आप क्या समझ पाते हो? वो आपको कैसे हेल्प करते हैं समझने में? वी कैन अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक द लाइफस्टाइल, आप उनकी जो लाइफस्टाइल पुराने टाइम पे वो लोग कैसे रहा करते थे, उस टाइम पे वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, व्हाट दे वोर, व्हाट दे ईट, ठीक है, व्हाट दे एट, व्हाट दे यूज टू, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स दे मेड, कौन सी चीजें बनाते थे, किससे वो लोग क्या यूज करते थे, उनका पूरा लाइफस्टाइल आप उसमें अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो हियर भी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, क्योंकि लाइव लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। तो मैं आपको इसका होमवर्क बता देती हूँ, आपको हार्डवर्क नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आंसर है आपका 3, 6, 7 का, वो आपको नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है। ओके, और पेज नंबर आपको 72 से लेकर 76 तक आपको आपके वर्कबुक में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। So till then, stay home, stay safe and keep learning students.